ये हनी, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इसकी शुद्धता को पहचानने के लिए क्या करते हैं, C13 आइसोटॉप यूज करते हैं कार्बन का। हेलो मनुष्यों, वेलकम टू साइंटिफिक शर्मा। अब आपके प्यारे चैनल साइंटिफिक शर्मा में वापस से आ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। इससे पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की पूरी डिटेल पढ़ ली थी। आज हम लेके आए पार्ट 7, जिसमें हमको पढ़ना है आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में। इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे आइसोटॉन्स भी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं आइसोटॉप्स से। देखिए आइसोटॉप की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एक ही एलिमेंट जिसके एटम्स दिखने में एक जैसे, सभी एक जैसे, ऐसे दिख रहे हैं, देखो जरा ऐसे दिख रहे हैं। एक ही एलिमेंट जिनके दो एटम दिखने में लगभग एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, ठीक है, दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, देखो ये दिख रहे हैं एटम्स, ऐसे दिखेंगे एटम्स दिखने में बिल्कुल एक जैसे। एटॉमिक नंबर दोनों का सेम, जितना एटॉमिक नंबर इसका उतना एटॉमिक नंबर इसका, सेम एटॉमिक नंबर वाला। दो एक दूसरे को देख के बोल रहे हैं कि हम तो दोनों हम शक्ल जुड़वा भाई भाई हैं, भाई भाई जैसे। लेकिन इनको बिठाया गया तराजू पे, दोनों को तराजू पे बिठाया, तराजू पे बैठने के बाद देख रहे हैं ओ माय गॉड्स, इसका एटॉमिक मास इसके कंपेरिजन में थोड़ा क्या दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादा दिख रहा है। तो फिर बोल सेम कैसे, दिखने में एक जैसे, शक्ल एक जैसी। देखो ये भी ऐसी बड़ी बड़ी आँख फाड़ के देख रहा है, ये वाला, ये भी बड़ी बड़ी आँख फाड़ के देख रहा है, ये वाला, दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, पर एटॉमिक मास इसका ज़्यादा है इससे। यही चीज़ बताई गई किसमें, आइसोटॉप्स में। तो डाल्टन ने ये बोला था, डाल्टन वाली जो टॉपिक पढ़ के हम आए हैं, डाल्टन वाले टॉपिक में उन्होंने एटम के बारे में बताया था कि एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं एटम्स। एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट गुब्बारा, उस गुब्बारे के अंदर क्या मिलते हैं आपको, एटम्स मिलते हैं। और वो सारे एटम एक दूसरे से क्या रहते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल, एक जैसे दिखेंगे, बिल्कुल सब, बिल्कुल बढ़िया मजे से। जितना मास इसका उतना है मास इसका, जितने साइज इसके उतने साइज के, सब एक जैसे। लेकिन आइसोटॉप्स वाला कंसेप्ट ये बोल रहा है कि एक एलिमेंट रहेगा, ये एक एलिमेंट, मान लो एलिमेंट मान लेते हैं अपन हाइड्रोजन का एलिमेंट, ठीक है। इसके कुछ एटम आपको ऐसे दिखाई देंगे, कुछ एटम ऐसे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम मिलेगा, लेकिन एटॉमिक मास एक दूसरे से थोड़ा बहुत क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और यही चीज कहलाती है आइसोटॉप्स, ये चीज कहलाती है आइसोटॉप्स। तो देखो जरा डेफिनेशन हमने लिख दिया आइसोटॉप्स की, डिफरेंट एटॉमिक मासेस। पहचानेंगे कैसे हम, तो पहचानने के लिए क्या होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होने का रीजन क्या है। तो एटॉमिक मास डिफरेंट होने का रीजन है उसके अंदर पाए जाने वाला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन सेम। जैसे हम हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स की बात करते हैं, देखो जरा, हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटॉप है। ये एक का एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, ये तीनों के एटॉमिक नंबर 1। ये नीचे जो लिखे मैंने एटॉमिक नंबर लिखे हैं सभी के। और एटॉमिक मास 3, इसका एटॉमिक मास 1, इसका एटॉमिक मास 2 और इसका एटॉमिक मास 3। ये जो ऊपर लिखे हैं क्या लिखे हैं, एटॉमिक मास। तो देखें जरा, देखो ये एटॉमिक नंबर 1, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हम। एटॉमिक नंबर 1 इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या, 1। एटॉमिक नंबर 1 इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन भी 1। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका हमारे पास, ये ऊपर वाला जो इसको बोल रहे हैं अपन एटॉमिक मास, उसमें से इस एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। क्या करें, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये भी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं, देखो जरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। इसका मतलब यहाँ पर एटॉमिक नंबर 0। पहला वाला जो हाइड्रोजन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ये पहले वाले का नाम है प्रोटियम। इस प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होने का, होता ही नहीं है न्यूट्रॉन, सिर्फ क्या मिलेंगे, प्रोटॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। दूसरा वाले की बात करें, इसको बोला था ड्यूटेरियम। इस ड्यूटेरियम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 1 मतलब 1, इलेक्ट्रॉन भी जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन भी 1। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे आप, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, मतलब 2 - 1, मतलब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1। यहां देखो, इसको बोलते हैं ट्राइटियम।
इसको बोलते हैं ट्राइटियम। और यहां पर देखो एटॉमिक नंबर 1 इसका मतलब प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 3 में से 1 गया तो न्यूट्रॉन कितने बचे, 2। इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पर भी देख लो, देखो यार ये देखो ब्लैक वाला न्यूट्रॉन, येलो वाला प्रोटॉन, ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक पहला वाला है जो इसको बोल रहा हूं मैं प्रोटियम, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटियम है। तो प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1, ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन भी 1, एक न्यूट्रॉन पाया जाता है ड्यूटेरियम में। और यहां पर ये देखो ट्राइटियम, ट्राइटियम के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन भी 1 येलो वाला, लेकिन न्यूट्रॉन ये रहा आपके पास भाई साहब, ये 2 न्यूट्रॉन, ये रहा 2 न्यूट्रॉन, ये 2 न्यूट्रॉन ट्राइटियम। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ी सी इनकी इंफॉर्मेशन ले लें, थोड़ी सी इनके बारे में। तो आपके अर्थ पर जो है, आपके अर्थ पर 99.99% करीब 9 ही लिख लेते हैं, लगभग इतने परसेंट आपको प्रोटियम ही मिलता है। मैक्सिमम मात्रा में क्या मिलता है, प्रोटियम ही मिलता है। ज़्यादातर आइटम जितने भी आपके कंपाउंड्स बने हुए हैं प्रोटियम से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन कुछ हैं जो किससे मिलकर बने हुए, ड्यूटेरियम से मिलकर बने हुए। कुछ 0.1 0.2% आपको जो मिलता है वो मिलता है ड्यूटेरियम। अब H2O का फॉर्मूला, मतलब वाटर का फॉर्मूला, H2O का क्या फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला H2O। तो यहाँ पर जो पाया जाता है ये प्रोटियम में पाया जाता है H2O में। लेकिन आपने सुना होगा एक और वाटर होता है जिसको बोलते हैं हैवी वाटर, तो वो हैवी वाटर मिलकर बनता है आपके ड्यूटेरियम से, D2। हैवी वाटर का फॉर्मूला D2। तो यहां पर क्या होता है, 2 ड्यूटेरियम एटम जुड़े हुए रहते हैं। 2 ड्यूटेरियम एटम अगर ऑक्सीजन से जुड़ गए तो बनाएंगे आपका हैवी वाटर। अब ये हैवी वाटर काम किस में आता है, तो हैवी वाटर काम में आता है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन जितनी भी होती है उसमें ये हैवी वाटर रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, मॉडरेटर की तरह काम करता है रिएक्शन कंट्रोल करने का। क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, अंधाधुंध चलने वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, एनर्जी बनाई जाती है। तो जैसे ही एक जगह है कनाडा में एक ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का एक क्या बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि एक प्लांट लगा हुआ है। उस प्लांट में भी, वहां पर भी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस कंट्रोल करने के लिए, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए पहली बात तो जो एलिमेंट यूज किया जाता है उसका नाम है यूरेनियम 238, ये यूज किया जाता है। इससे न्यूक्लियर रिएक्शन करवाई जाती है। और इस न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, चूंकि आपको पता है अभी मैंने थोड़ी देर बोला कंट्रोल नहीं होती, अनकंट्रोलेबल रिएक्शन, लेकिन कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है हैवी वाटर, D2O यूज किया जाता है, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, थोड़ी कंट्रोल हो जाए, समझ जाए। तो कौन सा आइसोटॉप यूज कर रहे हैं, नॉर्मल आइसोटॉप यूज नहीं कर रहे हैं प्रोटियम, कौन सा यूज कर रहे हैं, D2O यूज कर रहे हैं। हैवी वाटर से कंट्रोल होगी तो कुछ ना कुछ उपयोग भी है आइसोटॉप्स के। ठीक है, जैसे आप ट्राइटियम की बात करें थोड़ी, तो ट्राइटियम जो है, ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, एटम है रेडियो एक्टिव। या आपके कुछ जो चमकने वाले घड़ियां रहते हैं ना, फ्लोरोसेंट मटेरियल की कुछ बनी हुई, उनमें कुछ में क्या रहता है, ये ट्राइटियम पाया जाता है। ऐसे चमकती है आपकी घड़ियां, ऐसे जबक 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 जबक, ऐसे देखो ऐसे। हालांकि ये नहीं बना हुआ है, पर फिर भी मतलब कुछ ऐसी चमकती, टीचू करके ऐसी। ठीक है, तो ये होता है आपके पास 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के। उसके अलावा भी कुछ है, जैसे कार्बन के भी कुछ आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। जैसे कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एक तो आपको पता ही है 12, एक आइसोटॉप ये है। कार्बन का एक आइसोटॉप है C6H13, ये भी कार्बन का आइसोटॉप है। C6H14, ये भी कार्बन का आइसोटॉप है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, 6, इसका 12, इसका 13, इसका 14। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। थोड़ी बात करूं क्या बीच वाले की, 6-13 की, 6-13 की। ये जो 6-13 है, ये 6-13 शहद, हनी की शुद्धता को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। ये हनी, ये देखो, ये रहा, ये रहा। इसकी शुद्धता को पहचानने के लिए क्या करते हैं, C13 आइसोटॉप यूज करते हैं कार्बन का। इससे पता चलता है कि आपका जो हनी है वो देखो, हनी के बारे में बताता हूं मैं। हनी जो है वो क्या है, वो ढेर सारे कार्बन से बना हुआ एक मटेरियल है, एक चीज है कार्बन की। ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे, लोग बना तो सकते हैं, शुगर घोल के भी तो बना सकते हैं, हनी आपको बेच देंगे, मिलते भी मार्केट में, पता नहीं है काय का बना हुआ है।
ये शुद्ध है कि नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो। तो पहचानने के लिए क्या करते हैं कि ये जो फूड इंस्पेक्टर रहते हैं कुछ, वो यूज़ करते हैं C13। इससे पहचान में आ जाता है कि आपका कार्बन, आपका जो शहद है वो असली है कि नकली है। तो आइसोटॉप यूज़ हो रहा है कार्बन का, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पूरी आइसोटॉप्स की बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं आइसोबार्स की। चलो, तो अब बात करें हम आइसोबार्स की। देखो आइसोबार्स की डेफिनेशन क्या लिख रखी है हमने, डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर सेम एटॉमिक मास, इस बार एटॉमिक मास सेम रहेगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक मास तो सेम रहे लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट मिले। अब ये कब पॉसिबल है, जब आप डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करो। सेम एलिमेंट में तो एटॉमिक नंबर सेम हो ही नहीं सकते, सॉरी डिफरेंट हो ही नहीं सकते, है ना। सेम एलिमेंट अगर है तो एटॉमिक नंबर आपको सेम ही मिलेगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर नहीं मिलेगा। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट करना है इसका मतलब आपको एलिमेंट ही दूसरा देखना पड़ेगा। तो देखो यही बात हो रही है, इसी की बात हो रही है, डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अलग अलग मिलेंगे आपको। जैसे 3 एलिमेंट है आपके पास, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और इसका 20। तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, तीनों के अलग अलग एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक मास की बात करें तो इनके एटॉमिक मास, इसका भी 40, इसका भी 40 और इसका भी 40, एटॉमिक मास सेम तीनों के। ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कहलाएंगे आइसोबार्स, जिनमें एटॉमिक मास आपको सेम मिलेगा। अब बात आती है कि सर बुक में तो जो है वो आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो कुछ 39 पॉइंट समथिंग 0.09 कुछ ऐसा लिखा हुआ है। पोटेशियम का तो चलो ठीक है सर, पोटेशियम का 39.129 ऐसा कुछ अप्रॉक्स ये लिखा हुआ है। कैल्शियम का देखें तो सर कैल्शियम का 40 पॉइंट समथिंग 12 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आप फिर 40 कैसे कर रहे हो, फिर आप एटॉमिक मास 40 कैसे कर रहे हो। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो आपके पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में आपके जो एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक मास आप देख रहे हो, वो एटॉमिक मास एग्जैक्ट एक एटम का नहीं है, वो आपके डिफरेंट एटम्स जिनके एटॉमिक मास क्या होते हैं डिफरेंट, जिसको अपन बोलते हैं आइसोटॉप्स, उनका एवरेज निकाल के रखा गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर। आपका एक एटम हाइड्रोजन का, उसका एक का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, दूसरे का एटॉमिक मास 2, तीसरे का एटॉमिक मास 3। अब ये भी कुछ पॉइंट में होंगे। तो इनका तीनों का एटॉमिक मास जो डिफरेंट आइसोटॉप्स मिल रहे हैं उनका एवरेज निकाल के पीरियोडिक टेबल में रखा गया। ऐसे आपके आर्गन का जो है, ये आर्गन का भी कुछ का एटॉमिक मास 39 होगा, कुछ का 38 होगा, कुछ का 30 हो सकता है 40 हो। तो उनका एवरेज ऑन एन एवरेज निकाल के जो मास रखा गया है वो कितना रखा गया पीरियोडिक टेबल में 39.09 समथिंग, जो भी हो आसपास, अप्रोक्स, मैंने भी अप्रोक्स लिखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट हो सकता है आपकी बुक में कुछ और लिखा हो, किसी में कुछ और लिखा हो, तो एवरेज निकाल के रखा गया, अप्रोक्स रखा गया। ऐसे पोटेशियम का भी 39.129 जो भी रखा अपन ने, तो ये एवरेज निकाल के रखा गया है। तो एवरेज के हिसाब से इनका अप्रोक्स एटॉमिक मास, इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40। तो इसलिए इन तीनों को आपस में क्या बोला गया, एक दूसरे के आइसोबार्स बोलेंगे, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे। तो इसी तरीके से और कुछ एटम्स भी हमारे पास जिनके एटॉमिक नंबर तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, सॉरी एटॉमिक मास जो होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होते हैं इनके डिफरेंट होते हैं। तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, जैसे एक बात करें हम किसकी, सिलिकॉन की। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 40 और सिलिकॉन के पास आता है फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो इनके दो ये आइसोबार्स की बात करें हम, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स। एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन इसका भी एटॉमिक मास 31 माना गया, इसका भी एटॉमिक मास 31 माना गया। तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कहलाएंगे आइसोबार्स। नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद करते हैं हम आइसोटोन्स की बात। चलो अब बात करें आइसोटोन्स की। देखो क्या लिखा है आइसोटोन्स के बारे में, अपन ने आइसोटॉप आइसोबार पढ़ के आ गए। अब बात करते हैं आइसोटोन्स की। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम मिलेंगे, एटॉमिक मास भी सेम, ठीक है। अलग क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग मिलेंगे, ठीक है। देखो जरा बात करते हैं, तो एग्जांपल लिया अपन ने, एक एटम लिया आपने कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। कार्बन का एटॉमिक मास जो नॉर्मली मिलता है उसका होता है 12, लेकिन हमने यहाँ पर एक आइसोटॉप यूज करा है कार्बन का C14,
जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कार्बन के एक आइसोटॉप के बारे में, C13, शहद पहचानने के काम में आ रहा था, है ना। ये जो C14 है, ये कार्बन डेटिंग के काम में आता है। कार्बन डेटिंग से मतलब कि ये जो ज़मीन में से खोद के जो पुरानी चीज़ें निकालते हैं, मूर्तियाँ वगैरह, है ना, हड्डियाँ वगैरह, जो नई अलग अलग पुराने टाइप की चीज़ें निकालते हैं, तो उनको पहचानने में जो काम में आता है आइसोटॉप, वो है C14। तो हमने यहाँ पर वही लिया हुआ है। देखें, चेक करें, देखो जरा, एटॉमिक नंबर वगैरह अपन ने लिखी दिए हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपको पता ही है एटॉमिक नंबर जितना अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 6। प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी कितने, 6। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे आप? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 14, एटॉमिक नंबर 6। तो 14 में से 6 गए तो कितने बचे, 8 बचे। ठीक है, यहाँ देखो जरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन कितने, तो प्रोटॉन भी 8। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? वही एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस, तो माइनस करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने मिले, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 मिले। तो देखो जरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम टू सेम, यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 सेम है। तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स की बात कर लिया अपन ने, छोटी सी बात तो थी इसमें, कर लो नोट जल्दी से, फिर बताता हूँ उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। चलो अब पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखो क्या होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करें हम, तो स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब ले देखे अलग अलग टाइप के एटम्स, अलग अलग टाइप के आयंस, जिनमें हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम मिल रहे हैं तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एक दूसरे क्या कहलाएंगे, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो जरा, जैसे हम बात करें तो एग्जांपल लिख रखे हमने, एक नियॉन और एक सोडियम है। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर हमको पता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। अब इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, अगर एटॉमिक नंबर 10, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास कितने होंगे, 10 होंगे। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितने हैं, 10। ठीक है, अगर मैं कन्फिग्रेशन के हिसाब से बताऊं आपको, तो देखो जरा, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और ये अगले शेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हुआ नियॉन, ये तो नियॉन हुआ। बात करें किसकी, बात करें सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने इसके पास, 11। ये देखो एटम कन्फिग्रेशन के हिसाब से बात करें तो 2, 8, 1, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और उसके अगले शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये तो एटम की बात हुई, सोडियम के एटम की बात। हम बात करते हैं सोडियम के आयन की, आयन की बात, पॉजिटिव आयन। ठीक है, हम क्या करें, यहाँ के सोडियम एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पर, ये बाहर वाला 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो घूम रहा था इलेक्ट्रॉन। अगर आपने क्या करा, कुछ एनर्जी वगैरह दे के ये इलेक्ट्रॉन क्या करा, बाहर निकाल दिया, नहीं निकला मेरे हाथ में ही है, पर निकल गया, मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक शेल मानेंगे नहीं हम, इसमें इलेक्ट्रॉन बचा ही। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो अब देखो अब कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 पहले शेल में, अगले शेल में क्या, 8। इसका मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये निकल गया। तो इसका मतलब अब तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। अब तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। और ये क्या बन गया, Na+ आयन बन गया, Na+। क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, देने वाला दानी, इलेक्ट्रॉन देने वाला दानी पॉजिटिव चार्ज, लेने वाला ऋणी माइनस चार्ज। पर अभी तो इलेक्ट्रॉन निकाला इसने, इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, धन वाला, धन, पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों स्पीशीज कौन कौन सी, नियॉन और सोडियम, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम। आइसो का मतलब ही होता है सेम। इससे पहले आपने पढ़ा आइसोटॉप्स, तो नंबर ऑफ एटम सेम थे। आइसोबार्स, नंबर ऑफ मास सेम थे। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं आइसोटोन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम थे। अब क्या देख रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो और भी हो सकते हैं ऐसे, जरूरी नहीं। सोडियम के पास देखो इलेक्ट्रॉन 10 है, सॉरी नियॉन के पास इलेक्ट्रॉन 10 है, तो सोडियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, Na+ आयन बनाकर आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन 10 कर दिए। और क्या हो सकता है, तो और चेक करें हम। इसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें आप 10 कर सकते हो वो कौन कौन से आइटम हो सकते हैं ऐसे,
मैग्नीशियम, Mg का एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन 12, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं? 12। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, अगले शेल में 2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है मैग्नीशियम, 2 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल देता है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Mg2+। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, कितने बचे? 10। ठीक है, तो इसका मतलब Mg2+ भी क्या कहलाएगा? ये एक दूसरे की क्या कहलाएंगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम 3+ इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। एटम या आयंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाले तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, ठीक है, 283। इसने अपने आउटर मोस्ट शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उतना लग जाता है चार्ज, इस पर लग गया +3 चार्ज। और इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास? इलेक्ट्रॉन बचे 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे और देख लेते हैं, जैसे आर्गन देखते हैं अपन, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 आपके पास। तो ऐसे कौन कौन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन सकती हैं आर्गन की, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए? 18। जैसे आर्गन के पास कितने? अभी आर्गन का इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने? 18। तो प्रोटॉन से तो कोई लेना देना खास है नहीं हमको बात किसकी करनी है? इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन 18 है। तो देखो जरा क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कॉन्फ़िगरेशन देखें अपन तो 287, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये टोटल हो रहा है 17। अगर क्लोरीन कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऋणी, इलेक्ट्रॉन जो लेगा उस पर आएगा माइनस चार्ज, ऋणावेश। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया कहीं से, तो क्लोरीन पर आ गया एक माइनस चार्ज। इसका मतलब अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 288। ठीक है, 288। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 18। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन कितने? आर्गन के पास भी इलेक्ट्रॉन कितने? 18। और Cl माइनस इसके पास भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 18। तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। इनको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरे हिसाब से आपको सारे आइसो समझ में आ गए होंगे, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली क्लास में। ठीक है।